तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से समझेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द कंडीशन। हमने कंडीशन फाइंड करनी है, इक्वेशन नहीं फाइंड करनी, कंडीशन फाइंड करनी है। दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो शुड बी रेसिप्रोकल, वो रेसिप्रोकल होने चाहिए, रेसिप्रोकल उलट होने चाहिए ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। अब सुनना फिर रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा 1/2 है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। देखना हर नंबर के नीचे 1 होता है, हाँ जी साथी, हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो आपने इसको उल्टा के लिख दिया, 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल बन जाता होता है। अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा 1/5 होगा, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा होगा 1/अल्फा, तो ये दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये होते हैं रेसिप्रोकल। अब आज जो क्वेश्चन करते हैं जी, हम सॉल्यूशन लिखेंगे और अपनी ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसका नाम हम रख लेते हैं 1। तो हमने कंडीशन फाइंड करनी है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, वो रेसिप्रोकल होने चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं रूट्स रेसिप्रोकल हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट एक रूट्स अल्फा, दूसरा होगा 1/अल्फा, हम ये लेट करेंगे। हाँ जी, ये दोनों रूट्स रेसिप्रोकल है ना, तो लेट अल्फा 1/अल्फा आर द रूट्स। क्या बात है जी, आर द रूट्स हैं ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 के ये रूट्स हैं। ओके, अगर ये दोनों रूट्स हैं तो फिर हम कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखना, हमें पता है सम का फार्मूला हमने पढ़ा है, -b/a होता है, s इक्वल होता है -b/a। हाँ जी, एक प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, p बराबर होता है c/a। मैं कौन सा फार्मूला मैं लगाऊंगा, p वाला, s वाला क्यों नहीं लगाऊंगा, वो भी बताता हूं। तो मैं कहूंगा p इक्वल होता है c/a, प्रोडक्ट बराबर होता है c/a। बिल्कुल सर जी। अच्छा, अब मुझे ये बताना ये है कि ये जो p है प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट करना है रूट्स का। ये रूट्स है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा। बिल्कुल, प्रोडक्ट यही होता है ना, प्रोडक्ट से मुराद रूट्स को मल्टीप्लाई में लिख देना। और ये c/a तो वैसे आएगा। अब हम कहेंगे c क्या है, इस इक्वेशन में c यही है, a हमारा क्या होता है, a हमारा होता है x² का कोफिशिएंट, ये a ही है। ओके हो गया सर जी। अब देखना, ये नीचे अल्फा ये ऊपर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू c/a। अब a जो है वो डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a ही आ जाएगा इक्वल टू c। लो जी, उसने कहा था कंडीशन फाइंड करें, तो हमने कंडीशन फाइंड कर ली, इतना सा काम था। अब देखिए हमने सम का फार्मूला क्यों नहीं लगाया। अगर मैं स्टूडेंट सम का फार्मूला लगाता s इक्वल टू, तो मैंने कहना था भाई वो फार्मूला होता है -b/a। हाँ जी सर जी, और s से मुराद सम है, तो हमने रूट्स का सम करना था, इन रूट्स का सम करना था अल्फा प्लस 1/अल्फा। बिल्कुल, इन रूट्स का सम करना था, और ये वैसे ही आना था जी, क्योंकि b हमारा x का कोफिशिएंट होता है, ये b ही है, b की जगह पे b ही लिखेंगे, और a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, ये तो वैसे ही जाएगा। अब यहां से देखिए प्लस से हमें एलसीएम लेना पड़ना था, जब एलसीएम से लेंगे सोल्व करेंगे तो टफ काम हो जाना था, मुश्किल हो जाना था, और हो सकता है हमारी कंडीशन ही ना मिलती। अब कंडीशन किसे कहते हैं, सुनना, कंडीशन वो होती है जो हमने रूट्स लेट किए होते हैं ना, कंडीशन में वो रूट्स खत्म होने चाहिए, वो रूट्स नहीं होने चाहिए। रूट्स हमने ये लेट किए हैं तो कंडीशन में देखा अल्फा नहीं आ रहा, अल्फा है ना, तो ये अल्फा कंडीशन में नहीं आना चाहिए।
तो यहाँ पे अगर s को फाइंड करके करते तो अल्फा जो है वो रहना था, अल्फा इसमें रहना था, इसलिए हम s को सोल्व नहीं करते, p को सोल्व करते हैं। ओके हो गया जी सर जी। तो अगर मैं ये कंडीशन के लिए ये बात लिख दूं ताकि आपको याद रहे, कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन के लिए शर्त ये है कि कंडीशन में रूट्स नहीं होने चाहिए। लो जी स्टूडेंट, मैंने लिख दिया कंडीशन में रूट्स ना हो। ये जो हमने कंडीशन फाइंड की है, जो उसने कहा था कंडीशन फाइंड करें, जो कंडीशन हमने फाइंड की इसमें रूट्स नहीं होने चाहिए। फिर हम कहेंगे ये कंडीशन बन गई है। ये ट्रिक याद रखनी है कि जो हमने रूट्स लेट किए हैं वो आपने इस तरह से इक्वेशन को सोल्व करना है कि वो जो रूट्स हैं वो खत्म होने चाहिए, वो खत्म होने चाहिए। जब खत्म हो गए रूट्स, निकल गए, तो वो हमारी कंडीशन बन जाती होती है। ये बात आपने याद रखनी है। एक और बात ये देखने, उसने कहा ए और सी, जब भी ए और सी बराबर होंगे, ए बराबर है सी के, इस इक्वेशन में देखें ए ये है, सी ये है, जब भी ये ए और सी बराबर होंगे, ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये दोनों जब भी बराबर होंगे ना, तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे। रूट्स क्या आएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे। बड़ी अहम बात है जी। तो स्टूडेंट्स अब ये अगर आपने लिखना है तो भी ठीक है, बेहतर है कि ना लिखें, बस आपका जो आंसर है ना वो इतना है, ये और कुछ नहीं है, यहां से लेके यहां तक। चलो जी करते हैं फिर नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पर गिवन दैट वन रूट, एक रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो एक रूट है ना, वन रूट इज 3 है। वो कहता है इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो 3 है, तो आप के की वैल्यू फाइंड करें। क्या मतलब स्टूडेंट्स, रूट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करें जो आंसर आता है, जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करें, एक्स का जो आंसर आएगा वो हमारा रूट होता है, तो उसने का जो रूट है वो 3 है। इसका मतलब इसको सोल्व करें, जो एक्स का आंसर आएगा ना, जो एक्स का आंसर आएगा वो कहता है 3 है। ये बात उसने कहा है कि एक रूट जो है इस इक्वेशन का 3 है। ओके, अगर 3 हो रूट तो फिर हम के की वैल्यू फाइंड करें। अब इससे होगा क्या, होगा ये जो उसने रूट दिया हुआ है ना, x इक्वल टू 3, ये हम पुट कर देंगे। जहां पे x आएगा वहां पे हमने 3 पुट कर देना है। बस सोल्यूशन लिखा, ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट वो बात, पुट x इक्वल टू 3। क्यों, क्योंकि उसने खुद कहा है कि वन रूट, इस इक्वेशन का वन रूट इज 3 है, एक रूट 3 है। तो अगर एक रूट 3 है तो हमें पता चल गया ये 3 जो है, फिर इसमें पुट कर देंगे, x की जगह पे 3 पुट करेंगे। ओके, 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे y की 3 पुट करेंगे, प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू 6 के आ जाएगा, जी 3 4 12 आ जाएगा, जी ब्रैकेट को खत्म कर देंगे। एक और काम भी होगा, ये माइनस जो है वो अलामत बदल देगी, ये माइनस ने इस प्लस को क्या कर देना, अरे माइनस कर देना जी, प्लस ये 7k और प्लस का 1 वैसे का वैसे रहेगा जी। अब हम ये करेंगे, ये जो कांस्टेंट नंबर है इनको आपस में ऐड करेंगे, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 माइनस के 2 होते हैं, और के वालों को आपस में ऐड कर लें, 7 के में से 6 के निकालेंगे तो प्लस के 1 के रह जाएंगे, जी माइनस 2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, के का आंसर आ गया जी। बस इतना सा काम था जी, आसान क्वेश्चन है। आ जाओ फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है जी सर जी। और इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये जो m है ना, ये कहता है फाइंड करें। अब आगे देखें ना, उसने कंडीशन क्या बताई है,
व्हेन सम ऑफ इट्स रूट, जब रूट्स का जो सम है, जब रूट्स का जो सम है इज इक्वल, इक्वल हो टू डबल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के डबल के इक्वल हो ऑफ इट्स रूट्स। कहने का मतलब उसका ये कि अगर मैं सम को s कह दूं और प्रोडक्ट को p कह दूं तो कंडीशन देखना, उसने कहा सम ऑफ इट्स रूट, और रूट का जो सम है, रूट्स का s से मुराद सम, रूट्स का जो सम है इज इक्वल, वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए टू डबल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डबल। डबल कैसे आएगा? अगर p को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, तो रूट्स के प्रोडक्ट का डबल, तो ये प्रोडक्ट का डबल होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन की मदद से हमने m फाइंड करना है। आ जाओ आ जाओ करते हैं जी सर जी, जी सर जी। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन लिखेंगे वो वाली जो लिखी हुई है 2x का स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का m इक्वल टू 0। इसमें a जो है, a हमारा क्या होता है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है। b क्या होता है? ये जो x का कोफिशिएंट 3 है, और c हमारा क्या है? ये जो कांस्टेंट है m, जो कि हमने फाइंड करना है। a b c हमने लिख लिया जी। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक क्या है? कंडीशन उसने ये दी हुई है कि सम ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स का सम है वो इज इक्वल, इक्वल होना चाहिए डबल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के डबल के इक्वल होना चाहिए। ओके सर जी। अब बताएं जी एस का फार्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए। हाँ जी, एस होता है माइनस बी ओवर ए, बिल्कुल बिल्कुल। 2 इंटू पी क्या होता है? हाँ जी, पी होता है सी ओवर ए, बिल्कुल बात, सी ओवर ए होता है। अब बी ए सी ए की वैल्यू लिख दें। ये देखें जी, बी की वैल्यू क्या है? 3 है सर जी। हाँ जी। ए हमारा क्या है? ए सर जी 2 है, बिल्कुल, इज इक्वल टू 2 इंटू सी, सी हमारा एम है, एम है ओवर ए हमारा 2 है, लो जी 2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? -3/2 इज इक्वल टू m बचेगा। तो हमने भाई ये करना क्या है? अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने करना क्या है? करना हमने ये है कि वैल्यू फाइंड करनी है m की। तो हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली जी। हाँ जी, तो हम लिखेंगे r, या मतलब जगह चेंज कर देंगे, m को लेफ्ट साइड पे और माइनस का 3/2 राइट साइड पे। लो जी आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। करें नेक्स्ट। हाँ जी सर जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स, अगर अल्फा बीटा रूट्स हो ऑफ दिस इक्वेशन के, ओके, एंड और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स हो ऑफ द इस इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट्स हो, फिर देन प्रूव, तो फिर हमने प्रूव जो करना है ना, प्रूव दैट a इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर। एक ये बात प्रूव करनी है, दूसरी बात ये प्रूव करनी है कैपिटल B इक्वल होता है स्मॉल b स्क्वायर के। ये हमने प्रूव करना है। बहुत आसान है, कोई घबराना नहीं है, कोई घबराना नहीं है। अरे सर जी हम नहीं घबराते। क्या बात है, फिर तो आप जबरदस्त स्टूडेंट्स हो। अब देखना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये वाली मैंने इक्वेशन लिखी। अब ए क्या है भला? ए हमारा क्या चीज है? ए हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 होता है, बिल्कुल। बी हमारा क्या है? बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट जो कि ए है। क्या बात है। अब देखना स्मॉल बी इक्वल है स्मॉल ए के, ये ध्यान रखना। और स्मॉल सी बराबर है सी क्या होता है? ये जो कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा बी है। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने कहा अल्फा बीटा रूट्स है, हम कहेंगे एज जैसा कि अल्फा बीटा आर रूट्स, रूट्स हैं, ओके, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो हम भी लिख सकते हैं कि जो इन दोनों का सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है, क्या फार्मूला होता है? -b ओवर a, बिल्कुल। तो b और a की वैल्यू लिखवाएं, -b। देखना b हमारा इक्वल a के है, तो a लिखेंगे ओवर स्मॉल ए, स्मॉल ए 1 के बराबर है, तो 1, ओके।
तो क्या लिख सकते हैं फिर, अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस का ए, नीचे 1 नहीं लिखते जी, तो इसका नाम आप रख लेना 1। ओके हो गया, सम हमने कर लिया। इसी तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट हम करेंगे, हम लिखेंगे नाउ प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए, ये फार्मूला होता है जी। तो अल्फा बीटा भाई साहब तो वैसे रहेगा, सी क्या चीज है, सी हमारा स्मॉल बी है, स्मॉल बी, और डिवाइड बाय कितना है, ए कितना है सर जी, ए हमारा 1 के इक्वल है, ए 1 लिखेंगे, और नीचे 1 हम नहीं लिखते, तो बस अल्फा बीटा इक्वल होगा स्मॉल बी के, इसका नाम हम 2 रख देंगे। इसी तरह से हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया है और इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से इस इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे। नाउ हम इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन है लिखवाना जरा, सर जी एक्स स्क्वायर है प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इक्वल टू 0, बिल्कुल बिल्कुल। अब ए बी सी की वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही करना है, सारा ऐसे ही फिक्स करना है। ए सर जी हमारा 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो बी है वो होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि कैपिटल ए है, सी क्या होता है, ये कांस्टेंट जो कि कैपिटल बी है, बिल्कुल। फिर से यही बात लिखेंगे एज जैसा कि, अब देखना जरा इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स। अब ये लिखेंगे एज जैसा कि अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर आर रूट्स, रूट्स हैं ऑफ दिस इक्वेशन, जी जी जी। अब अगर ये रूट्स हैं तो हम फिर लिख सकते हैं इन दोनों का सम, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, रूट्स का सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के ही इक्वल होता है। रूट्स का सम का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है, जो भी रूट्स हो उनका सम यही होगा, बी ओवर ए ही होगा जी। अब देखें जरा स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूंगा ना तो मैं ये चीज प्रूव कर सकता हूं। तो इसके बाद अब हम ये करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस स्मॉल बी बराबर है कैपिटल ए के, डिवाइड बाई ए, स्मॉल ए बराबर है 1 के, और 1 हम नीचे नहीं लिखते इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ए ही लिख देंगे। ओके हो गया जी। अब इसी तरह से जैसे मैंने सम लिखा है, अब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है सी ओवर ए के। हाँ जी सर जी, तो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर इक्वल होगा, सी हमारा क्या है, कैपिटल बी के इक्वल है, कैपिटल बी और ओवर ए है, ए हमारा 1 है और बटे में 1 सर जी नहीं लिखते, अरे क्या बात। अब इसको मैं थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करूंगा। अब देखना, अगर इस इक्वेशन का नाम मैं 3 रख लूं, क्या नाम रख लूं, 3, हाँ जी, तो इसको मैं सोल्व करता जाता हूं, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मैं अगर इनको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, बिल्कुल, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं होल का स्क्वायर लिख सकता हूं इक्वल टू बी। अब देखना अल्फा बीटा इक्वल होता है बी के, बिल्कुल, तो हम अल्फा बीटा की जगह पे बी लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, तो मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करूंगा। इक्वेशन 2 ये है कि अल्फा बीटा बराबर होता है बी के, तो मैं अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा, इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, इक्वल टू कैपिटल बी है तो कैपिटल बी लिख दूंगा, तो बी का स्क्वायर इक्वल आ गया जी बी के। क्या ये चीज प्रूव होगी, हाँ जी, जगह चेंज है तो आप बी को सिर्फ कैपिटल बी को लेफ्ट साइड पे और स्मॉल बी को राइट साइड पे लिख दें। लो जी स्टूडेंट्स, एक बार हमने प्रूव कर दी है। अब इसी तरह से हमने इस प्रोडक्ट को सोल्व किया तो हमने प्रूव कर दिया। अब ये जो सम है ना इक्वेशन 3 फ्रॉम 3, इससे हमारा ये चीज प्रूव हो जाएगी। हम लिखेंगे फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 हम उठाएंगे, जी जी उठा लें सर जी, बहुत वजनी है सर जी, ये तो बहुत वजनी है, चलो लिख लें फिर
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस के ए के। हाँ जी, इसको अब सोल्व करना है। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक फार्मूला बताया था कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर। हाँ जी सर जी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला मैंने बताया हुआ है। तो ये भी देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा लिखेंगे इक्वल टू माइनस ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए के इक्वल है, तो हम लिखेंगे माइनस का ए, बिल्कुल इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल है बी के, तो अल्फा बीटा स्मॉल बी के इक्वल है तो स्मॉल बी लिख लिया। तो हमने ये किया है इक्वेशन 1 और 2 का यूज किया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये लिख सकते हैं जी। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ए का स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का ए। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि ए जो है वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, इस ए को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और ये जो बाकी चीजें हैं ये राइट साइड पे होनी चाहिए। वैसे भी देखें ये माइनस का ए है तो ये हमें क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो माइनस ए को जब लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो ये प्लस का ए हो जाएगा। हाँ जी, इस तरफ आएगा तो प्लस का ए, और ये दोनों चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा जी। अब जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये जो ए स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2b है ये प्लस का 2b हो जाएगा। क्योंकि 2b पहले है तो आपने 2b पहले लिखना है और ए स्क्वायर बाद में लिखना है। कितना सा काम है, लो जी हमने इसको भी प्रूव कर दिया। उसने कहा था प्रूव करें, लो जी भाई जी हमने प्रूव कर दी दोनों कंडीशन जो उसने कही थी। चलो जी नेक्स्ट, तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, देखना जरा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अगर अल्फा और बीटा रूट्स हों देन फाइंड, हमने फाइंड करना है द कंडीशन, हमने कंडीशन फाइंड करना है, इक्वेशन नहीं। तो उसमें मैंने क्या कंडीशन का बताया था कि आपने इस तरह से सोल्व करना है कि जो रूट्स आपने लेट किए होंगे ना अल्फा बीटा, वो कंडीशन में नहीं होने चाहिए। जब अल्फा बीटा रूट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा वो आंसर होगा। आ जाओ बताता हूं, हम सोल्यूशन लिखेंगे जी सर जी। सोल्यूशन लिखा, इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में यह है कि अल्फा इक्वल हो बीटा के, जब दोनों रूट्स बराबर हों, दो रूट्स हैं ये अल्फा बीटा, कहता है जब दोनों रूट्स बराबर हों तो कंडीशन बताएं कौन सी कंडीशन बनेगी। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे और ये वाली इक्वेशन लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस px और प्लस का q इक्वल टू 0। तो हम ये कहेंगे a इक्वल है 1 के, b इक्वल है x का कोफिशिएंट जो p है, और c इक्वल है q के। बिल्कुल बात सही है। तो हम ये करेंगे अब, तो हम लिखेंगे एज, जैसा कि अल्फा और बीटा वो रूट्स हैं, आर रूट्स हैं, बिल्कुल अल्फा बीटा रूट्स है। अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। अब देखें अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स, ये देखिए हमें दिया गया है पार्ट 1 में अल्फा इक्वल है बीटा के, तो हम ये करेंगे कि अल्फा की इक्वल है बीटा के, तो अल्फा की जगह बीटा रख देंगे। बिल्कुल उसने कहा है, हम उसने कहा है तो हम लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि अल्फा इक्वल है बीटा के, तो हम अल्फा की जगह पे बीटा लिख सकते हैं, या आप ऐसा कर लें कि बीटा की जगह पे अल्फा लिख लें। हाँ जी, तो मैं लिखूंगा अल्फा की जगह अल्फा इक्वल बीटा क्या है, तो जहां पे अल्फा आएगा वहां पे मैं बीटा लिख दूंगा और ये बीटा वैसे ही रहने दूंगा। या आप ऐसे कर लेना कि बीटा की जगह पे अल्फा लिख लेना, लेकिन काम एक ही करना है, अब अल्फा की जगह पे बीटा लिख लेना, बस यही लिख लेना। ओके हो गया, ओके सर जी। तो माइनस बी, अरे बी हमारा इक्वल पी के है जी, पी के है, ओवर ए,
ए हमारा क्या है 1, तो ओवर में 1 नहीं लिखते। बीटा प्लस बीटा कितना होता है 2 बीटा होता है, और इक्वल आ जाएगा माइनस का पी जी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस पी ओवर 2 आ जाएगा। तो क्या ये हमारी कंडीशन बन गई? तो नहीं, ये कंडीशन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हमें दिए गए ना अल्फा बीटा, वो इस इक्वेशन में से खत्म नहीं हुए। ये देखें बीटा रूट्स अभी आ रहा है, तो जब बीटा अल्फा ये रूट्स आ रहे हैं तो कंडीशन नहीं बनी। इसका मतलब सोल्व करना पड़ेगा। हमने सम किया है, हम प्रोडक्ट करके देखते हैं, हो सकता है कि रूट खत्म हो जाएं। तो हम लिखेंगे जो अल्फा बीटा प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए के, ये फार्मूला लिखेंगे जी। तो यहां भी हम ये लिखेंगे चूंकि अल्फा बराबर है बीटा के, ये पार्ट 1 है कि अल्फा बराबर होता है बीटा के, तो हम यही लिखेंगे कि अल्फा की जगह पे बीटा लिख देंगे जी। अल्फा की जगह पे बीटा लिख देंगे, और ये जो बीटा है ये वैसे का वैसे आएगा ओवर सी ओवर ए, नहीं सी ओवर ए नहीं, सी और ए की वैल्यू लिख दें। सी की वैल्यू क्यू है, ये क्यू है, और डिवाइड बाय ए हमारा 1 है, तो डिवाइड बाय 1 नहीं लिखेंगे। एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ पे अल्फा की जगह पे बीटा लिखा है ना, अगर आप ऐसा करेंगे कि बीटा की जगह पे अल्फा लिखेंगे, तो यहां भी फिर बीटा की जगह पे अल्फा ही लिखना है। ओके, अब मैंने अल्फा की जगह पे बीटा लिखा है, तो मैं यहां भी अल्फा की जगह पे बीटा ही लिखूंगा, फिर मेरा क्वेश्चन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा तेरा क्वेश्चन जी, तेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू क्यू। अरे ये तो खत्म ही नहीं हुआ, यहाँ भी बीटा मौजूद है, कंडीशन कैसे खत्म होगी? अरे भाई कैसे खत्म होगी? बस खत्म होने लगी है। देखना बीटा बराबर है माइनस पी ओवर 2, तो हम बीटा की जगह पे माइनस पी ओवर 2 पुट कर देंगे। हम लिखेंगे यूजिंग 1, हम लिखेंगे कि यूजिंग 1, हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का पी ओवर 2, बीटा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा इक्वल टू क्यू, माइनस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू क्यू। लो जी, अब बीटा अल्फा ये जो रूट्स थे ना ये अब नहीं आ रहे, इस इक्वेशन में नहीं है। तो जब इस इक्वेशन में नहीं है तो यही हमारी कंडीशन है। लेकिन थोड़ा सा सोल्व कर लें, डिनोमिनेटर बना हुआ है ना, हाँ जी, डिनोमिनेटर को सोल्व कर लें, फ्रैक्शन को सोल्व कर लें। देखना 4 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल 4 जो है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4q आ जाएगा। लो जी, ये हमारा आंसर है। लो जी, इतना सा काम था। उसने कहा था कंडीशन फाइंड करें, हमने फिर कंडीशन फाइंड कर ली। रिक्वायर्ड कंडीशन आप लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखना तो भी कोई मसला नहीं है। अरे नहीं लिखना तो भी कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है, और लिख लेंगे तो अच्छी बात है। रिक्वायर्ड कंडीशन या मतलूबा शर्त, उर्दू में मतलूबा शर्त। चलो जी, पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2, अब पार्ट 2 में देखना, अब ये उसने कहा कि अल्फा बराबर हो 1 ओवर बीटा के, तो कंडीशन फाइंड करें जी। तो हम वही इक्वेशन ये वाली लिखी, ए बी सी की वैल्यू लिख दी, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स हो। तो अगर सम करूंगा ना रूट्स का, माइनस बी ओवर ए, अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है 1 ओवर बीटा के, तो अगर मैं अल्फा की जगह पे 1 ओवर बीटा लिखूं, 1 ओवर बीटा स्टूडेंट अगर मैं लिखूं तो ये बीटा वैसे आएगा, और स्टूडेंट मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहां से बीटा या अल्फा खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट को हल करूं तो फिर अल्फा बीटा रूट खत्म हो जाएंगे, फिर कोई भी रूट नहीं बचेगा। अरे क्या बात है! तो इसका मतलब है सम करने की जरूरत है, अगर कर लेंगे, अगर आप थोड़ा सा सोल्व कर लें तो कोई मसला नहीं, आप वहां पे छोड़ देना, प्रोडक्ट को अप्लाई कर लेना। और अगर आपने अकेला प्रोडक्ट ही करना है, सम नहीं करना, तो भी सही है। अरे दोनों बातें ही ठीक हैं, तो मैं फिर सिंपल सिर्फ प्रोडक्ट ही करूंगा, सम मैं नहीं करूंगा। तो देखना जरा, अल्फा बीटा और रूट्स हैं, तो हम करेंगे जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, वो बराबर होता है, फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो मैं एज यहाँ पे, चूंकि अल्फा किसके बराबर है, अल्फा बराबर है 1 ओवर बीटा के,
तो अल्फा की जगह पे 1/बीटा, अल्फा की जगह पे क्या लिखूंगा 1/बीटा, और मल्टीप्लाई में ये बीटा भाई साहब वैसे का वैसे, सी मेरा क्या है, सी साथी क्यू है, डिवाइड बाय ए मेरा क्या है 1, और 1 में नहीं लिखते बिल्कुल, बीटा बीटा से कैंसिल 1 आ गया, क्यू इक्वल टू 1। अरे क्या बात है, लो जी आंसर आ गया, क्यू इक्वल टू 1 आ गया। क्या इस इक्वेशन में रूट्स हैं अल्फा बीटा? नहीं है। जब नहीं है तो यही कंडीशन है, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है। लो जी स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख लेना रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके हो गया ना जी सर जी, ओके हो गया। हम लिख लेंगे Q इक्वल टू 1। लो जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज होगी खत्म। अगर कहीं से क्वेश्चन की समझ ना आई हो किसी क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स कमेंट करना। ओके हो गया। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। लो जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम इस एक्सरसाइज को बाय बाय कहते हैं, बाय बाय कहते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।